हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है। और तेल की जो ट्रेड है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस इशू। अगर हमें अभी भी भेजते हैं तो हम तैयार हैं। हमें अपने माँ बाप, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है कि घोड़ों पर तलवारें लेके चले जाओ। आजकल तो सब कुछ फिर सब चीज़ें निकलेंगी। आपकी सोच भी नहीं होगी कि जितना आपकी पाकिस्तानी इमाम के पास वेपन है, असला है, बारूद है। इसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर इससे मुतासर होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है, आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, जो ही ये अटैक हुआ उसके 1 घंटे बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बिटकॉइन को आपको देख लें, बेड़ा गर्क हो गया उसका, गोल्ड की कीमत बढ़ गई, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो गया। इससे सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, इससे सिर्फ पाकिस्तान को डैमेज नहीं होना, पूरा मिडल ईस्ट इससे इफेक्ट हो जाएगा। हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया तबाह है। कि ये जो न्यूक्लियस पावर है, अच्छा न्यूक्लियस पावर है, इसके असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पे नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिलके अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा और इंसानियत तबाह होने की शक्ल पे आ जाएगी। ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इसराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें जो इसराइल, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमिक हब को देख रही है, अपनी तजारत को देख रही है कि यार अगर हमने इनके साथ इस दफ़ा इसराइल का ना दिया, क्योंकि मैंने पहले बताया इसराइल एक फाइनेंशियल पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर है। जब तक उसके पास पावर है, हर मुल्क देखेगा उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो हमें पैसे भी देगा, हमें चीज़ें भी देगा, हमारे साथ तजारत भी करेगा। इतना खौफ खाते हैं, इतना आप पे लर्जा तारी है इसराइल जैसे मुल्क का, और अमेरिका का आप पे इतना दबाव है कि आप ये महसूस करते हैं कि अगर आपने ईरान का साथ दे दिया तो आप पर कोई मुसीबत तारी हो जाएगी या आपके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप ईरान की मदद कर सकते हैं तो वो अप्रिशिएट, स्वस्थ होंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, तो उस पर लोगों का रिएक्शन क्या निकल रहा है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और ख़ास तौर पर देखेंगे कि पाकिस्तान में लोगों का क्या रिएक्शन निकल रहा है इस अटैक के ऊपर। आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप किसके साइड हैं, इजराइल के साइड हैं या फिर ईरान के साइड हैं, और ईरान ने सही किया है या नहीं, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ, लेकिन इसराइल ने उनके 99% जो ड्रोन्स हैं वो डिसमिस कर दिए। तो क्या कहेंगे कि इस जंग का नतीजा क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ईरान पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने ये काम किया। देखिए और भी इस्लामी ममालिक थे, आपके सऊदी अरेबिया था, दूसरे थे, इराक था, मिस्र थे, दूसरे जितने ममालिक थे उन्होंने ये हिम्मत नहीं की। अच्छा। जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने जो जुल्म किया वो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। उनकी मजरों को शहीद किया गया, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया गया। इस्लाम में किसी भी जंग में ये नहीं कहा गया कि आप ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म करें। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये ग़ज़वा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फ़लस्तीनियों का भी बदला लेंगे और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे, और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे। वो एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे, अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है, और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद, इसराइल का या फ़लस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है।
हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है। हमें इन बताएं ना ऑडियंस को कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हमें इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है। तो आप देखें ना, इसराइल जो इस वक्त पूरी दुनिया में, सबसे पहले तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। एज अ मुसलमान, इसराइल पावर कैसे बना? इसराइल पावर बनता, कोई भी मुल्क पावरफुल बनता है जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और अपने रिसोर्सेज को वो बेचता है। आज आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट है, आप KFC देख ले, कोका कोला देख ले, दूसरी जितनी भी चीज़ें, वो पूरी दुनिया में, खासकर जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ के ऊपर वो सेल करता है और वहाँ से बिजनेस जनरेट करता है। जब वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बम उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए, जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान हैं, असल में सारी गेम उनके हाथ में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें, ये इनके ज़ाती मफादात होते हैं कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट ममालिक के साथ। सिर्फ ये अपने मफादात को बचाने के लिए ये जो है ईरान का साथ नहीं दे रहे, ये इसराइल का साथ दे रहे हैं। हमारी खामोशी का मतलब ये है कि अगर इन्होंने कुछ ना किया, उनकी इमदाद ना की, तो इसका मतलब है कि हम भी अफसोस के साथ इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमारे मुल्क के ऊपर देखें ना, सारी दुनिया में आज जितनी भी पावरफुल कंट्री है, सिर्फ वो अपनी तिजारत के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए सिर्फ ईरान का इसलिए साथ नहीं दे रहे, इसराइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे। लेकिन इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। जितने उन्होंने जुल्म किए, यतीम बच्चों को किया, मासूम ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, इसकी मिसाल किसी भी तारीख में नहीं मिलती। बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए मुस्लिम, मैं ईरान को दादे तहसीन देना चाहूँगा कि उसने पहली मर्तबा इसराइल जैसी जारे रियासत, जो कि अपनी जुल्म और बर्बरियत के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ है, उसको एक दंदान शिकन जवाब दिया। और वसीम बरेलवी साहब, जो कि एक नामवर शायर हैं इंडिया के, उनका एक खूबसूरत सा शेर मैं ईरान को डेडिकेट करना चाहूँगा। बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ईरान की हौसला अफजाई करने के लिए कि हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर, और जो भी आप इस किस्म का कदम उठा रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी, ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि जितने भी मुस्लिम उम्मा में इंसानियत पसंद लोग हैं, आपके इस इक़दाम के साथ खड़े हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ को पसंद करते हैं और इंसानियत को पसंद करते हैं। तो शेर कुछ यूँ है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो ईरान ने इस किस्म का आज एक जलवा दिखाया है अपना। एक ज़्यादा ताकतवर मुल्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसराइल एंड अमेरिका, लेकिन जिस कुव्वत ईमानी के साथ वो इस उफ़क़ पर उभरा है और जिस किस्म का टफ़ टाइम उसने मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल जैसी तगड़े जो ममालिक हैं उनको दिया हुआ है, नो डाउट दांत खट्टे करके रख दिए हैं। और पूरा मिडल ईस्ट में ईरान ने अमेरिकन एंड जो इजरायलीज लॉबीज़ हैं उनको पिछाड़ के रख दिया और पूरा मंजर ही बदल कर रख दिया। जहां पर देखें आपको ईरान की डोमिनेंस ही दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि ठीक है, ईरान ने किया, ईरान के इतनी पावर थी कि उसने इसराइल पर अटैक किया, लेकिन ये भी तो देखे ना कि इसराइल ने उसके जितने भी मिसाइल और ड्रोन थे वो ख़त्म कर दिए। अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा, अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि इसराइल तो उसको नहीं छोड़ेगा कि इसराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। आई थिंक जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, 200 से लेकर 250 ड्रोन्स एंड मिसाइल जो हैं वो ईरान ने अटैक किया था उनके साथ इसराइल पर, जिनमें से 50% जो अहदाफ हैं उसको हदफ बनाने में ईरान कामयाब रहा है। और
इतना आप बोल सकती हैं या इतना आप बता सकती हैं कि 50% या कोई 30 to 40% ऐसे मिसाइल से जिनको कि इजराइल रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन लिसन टू मी भाई, इतना ये ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इजराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इजराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें जो इजराइल, नहीं मेरी बात सुनो, जो इजराइल है वो डिफेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो जितनी भी, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वो उनको भी अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है। और अभी जिस तरह से इसराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने तो कोई हेल्प नहीं की। अभी आप फिर ईरान को बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छी बात है, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो हम हमेशा मुंह का सपोर्ट ही करते हैं। मुंह का सपोर्ट की बात नहीं है, देयर आर समथिंग, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपको पसे पुश डाल कर बयानात देना पड़ते हैं और दुनिया को लेकर चलना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इस पे नाप तोल के गुफ्तगू करनी पड़ती है और पाकिस्तान ने हमेशा मोहतात अंदाज से गुफ्तगू की है इस मुद्दे पर। और मैं आपको बताऊं, अगर आयरन डोम या उनका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत होता तो अमेरिका हरी झंडी क्यों दिखाता अब इसराइल को? इसराइल क्यों सर जोड़ के बैठा हुआ है? आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पे क्यों मजबूर है? G7 के जो ममालिक हैं वो टेबल पर बैठने क्योंकि उनको पता है यूएन में मीटिंग की गई और बोला गया कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि अगर इस जंग को नहीं रोका जाएगा तो हालात मजीद खराब होते जाएंगे। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट तो पूरी दुनिया को ही पड़ेगा शाइला, लेकिन जिस तरह के मजालिम आपको इजराइल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, इजराइल ने एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना और इंटरनेशनल लॉज की पामाली की है। वाई डिड दे अटैक ईरानियन एम्बेसी इन दमस्कस? ये तो खुली वायलेशन है। लेकिन जब आप इस तरह के इकदाम किसी भी मुल्क के साथ करेंगे, वो तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से देगा। ईरान ने यकीनन इसको अपनी सालमियत का मामला जाना है और एक दिनदान शकन जवाब दिया और पूरी दुनिया में इस वक्त उसके इस हमले के चर्चे हैं। यकीनन आप जो भी न्यूज़ चैनल को आप खोलें, CNN की आप न्यूज़ देख लें, CNN के मुताबिक ईरान की तरफ से ये जो अटैक लॉन्च किया गया है, अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ये कंसीडर किया गया है। और इस वक्त इजराइल के अंदर एक सख्तातारी हुआ पड़ा है। नेतन्याहू बहुत ही परेशान और बुखलाहट का शिकार है और बाइडन जैसा ताकतवर इंसान जो है वो पीछे हटने के मशवरे दे रहा है नेतन्याहू को। और ईरान ने भी इस चीज़ को बावर किया है कि अगर इजराइल ने दोबारा इस मर्तबा किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको इस मार, मतलब बहुत कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत अच्छा हुआ है और कुछ का कहना है कि मतलब ये थोड़ा सा ईरान के लिए थोड़ा रिस्की है, अब इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें, अब क्वेश्चंस सबके मन में, डाउट्स ये हैं। तो आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आपके मन में क्या डाउट है और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं जो कि आगे देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ तक लोगों की राय है तो लग रहा है कि ये अच्छा ही हुआ है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत दिखाई है अपनी और इजराइल पर, इतने पावरफुल देश पर, एक छोटे से देश ने अटैक किया है। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।